भगवान की लीला खेलन मन है जे। ठाकुर जी यहाँ लीला करिए, चरण पड़े हैं भगवान के। क्या पड़े हैं? भगवान के चरण रज है यहाँ। ब्रज कोई एक, उसका नाम ब्रज का पूरा अर्थ क्या है ब्रज का? पूरे ब्रज कहते हैं जहाँ ब्रह्म के चरणों की रज विद्यमान हो। उसको छोटा कर दिया, आजकल क्या शॉर्ट की महत्ता है, तो उसको क्या कर दिया? बोले ब्रज कर दिया। बोले जहाँ ब्रह्म, बोले रज, पूरा नहीं कह सकते, बोले जहाँ भगवान के चरणों की रज विद्यमान हो, जिस धरा पर जगह जगह पर जाकर के उस चरणों की रज को लेकर के आज धूल दूषित होते हैं भक्तगण, कहीं भी चले जाएं ब्रज के आसपास तो उनको एक आनंद की अनुभूति होती है। इसी ब्रज में से एक ये है, इसका नाम है खांडीर वन। तो इसकी रज की महत्ता है, छोटी कण कण की महत्ता है। ब्रज के 84 कोस में जितने भी भगवान की लीला स्थली है, खेलन वन है, उन सब की महत्ता और सबका वर्णन दिया हुआ है। ये हमारा जो जितना भी क्षेत्र है गर्ग संहिता में, इसको बलभद्र खंड। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको ऐसे अद्भुत और अलौकिक स्थान पर लेके आए हैं जिसका नाम है खांडीर वन। और ये खांडीर वन दाऊजी से लगभग 3 किलोमीटर, जिसे बलदेव के नाम से जानते हैं, वहीं पर ये खांडीर वन पड़ेगा। और यहाँ की ऐसी अद्भुत महिमा है जिसका शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। वहाँ चल के आपको उसी स्थान पर वहाँ की महत्वता के बारे में जानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वन समाप्त हो चुके हैं, उनका नाम बदल गया है। इसी तरीके से इस खांडीर वन का नाम खडेरा हो गया है। और यहाँ इसी खडेरा से बहुत ही अद्भुत जल, यमुना जल जाता है, जिसका बलदेव जी स्नान करते हैं। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी क्यों न हो, इसका जल हमेशा जाता है। और इसी वन में बहुत ही अद्भुत लीलाएं बलदेव जी और श्री कृष्ण जी और नंद बाबा जी की हुई हैं। तो उन सभी लीलाओं को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जरूर भेजें, क्योंकि ये खांडीर वन है ही ऐसा स्थान जो कि यूट्यूब पर आज पहली बार आप इस स्थान के बारे में जानेंगे। और यहाँ की जो महत्वता है उसको दूसरे लोगों के पास पहुँचाएं, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों के पास पहुँचाएंगे तो ही इस स्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएंगे। क्योंकि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, उसकी वजह से दूसरे लोग फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस खांडीर वन को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। राधे श्याम। साथियों, अभी हम खडेरा घाट में पहुंच चुके हैं और यहाँ की ऐसी महिमा है कि दाऊजी महाराज का जो स्नान किया जाता है वो इसी खडेरा घाट के जल से स्नान किया जाता है। तो यहाँ पर सेवायत जी बैठे हुए हैं, पहले उनसे जानते हैं और फिर आपको कराते हैं उस अद्भुत दिव्य दर्शनों को, जो खडेरा घाट किस तरीके से यहाँ पर क्या है महिमा है, जानते हैं। दाऊजी महाराज की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। मुरारिकाय कालिमाल लामुवार धारिणी, त्रिणीकृत त्रिविष्ट पात्र लोक शोक हारिणी, मनोनकूल कूल कुंज पुंज धूत दुर्मदा, धुनो तुम्हें मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। आप यहाँ विराजे हुए हैं, ये 24 वनों में से एक उपवन जो विद्रुम वन श्री दाऊजी महाराज के सन्निकट एक कोस पर करीब 3 किलोमीटर विराजमान है खांडीर वन। इस खांडीर वन की ऐसी महिमा है कि यहाँ वनस्थली थी पूरी, और वनस्थली के इस मध्य में नंद बाबा की जो गाय हैं वो चरने आती थी नित्य प्रति। ये खांडीर वन, इसके पास जहाँ दाऊ दादा विराजमान है उसका नाम है विद्रुम वन। उन दोनों जगह की गाय यहाँ चरने आती थी। और जो ठाकुर जी का जैसे भगवान की शादी भांडीर वन में हुई है, जिसको माट बोलते हैं आज का, ऐसे ही इसको खांडीर वन बोलते हैं। लोगों ने इसका अपभ्रंश किया, इसका नाम रख दिया खडेरा। क्या इसका नाम रख दिया? इसका नाम क्या है? वैसे शुद्ध नाम इसका है खांडीर वन।
इसमें भगवान की लीला स्थली है। ये भगवान लीला करते थे। भगवान की जो गाय थी नंद बाबा की, जैसे नंद बाबा की नंद बाबा गाँव में गाय थी, ऐसे ही इधर भी ठाकुर जी की जो गाय चरने आती थी। बाद में किसकी गाय आती थी? बोले जो गोकुल के गुसाई हैं उनकी गाय यहाँ चरने आती थी। और गाय जब चरने आती थी तो यहाँ का लीला स्थली ऐसी थी कि ये दाऊ जी की जो मूर्ति है ना, अभी दर्शन करते हैं आप, ये एक शिला के रूप में आज से 500 वर्ष पहले किसी ताल में नीचे दबी हुई थी। पुराना इतिहास इसका ऐसा है कि जब देव यहाँ से गए, चारों देव, कृष्ण, बलदेव, गोविंद देव, हरदेव, ऐसे जब चारों देवों को यहाँ से पलायन करना पड़ा, जब यहाँ मिलेच्छों का शासन चालू हुआ, तो उस समय बलदेव की जो मूर्ति थी वो भी नीचे ताल में विराजमान कर दी। तो वो तो वहाँ प्रकट हुई एक शिला के रूप में। तो वहाँ विद्रुम वन था पहले। तो उसका नाम जब दर्शन दिए गुसाई जी को तो बोले कि ऐसा है मेरे नाम से नगरी बसा, तो वो तो बस गई बलदेव। उसका नाम विद्रुम वन से बदल के नाम उसका हो गया बलदेव दाऊ जी, बलदाऊ जी। और इधर जो ठाकुर जी के लिए निमित्त जो स्नान के लिए जल की व्यवस्था की गई, तो ये जो यमुना जी बह रही है कलमल करती हुई, मनोनुकूल करती हुई, सबको आनंदित करती हुई, उस यमुना जी से श्री दाऊ दादा के स्नान के लिए जल यहाँ से नित्य प्रति जाता है। दूसरा एक और इस स्थल की महिमा है कि यहाँ भगवान शंकर का भी दिव्य स्थान विद्यमान है, जिसको शमशान घाट बोलते हैं। यहाँ भगवान शंकर का बगल में ही स्थान है। यहाँ पूरे हमारे जितने भी गांव के लोगों का जब शरीर अंतिम चरण में चला जाता है तो वो उस भूमि पर ही आता है। उसको मोक्ष प्राप्त कराने वाली ये माँ जमुना जी कलमल गति से बह रही है, इसलिए इसका नाम खांडीर वन है। और भी इसकी बहुत सी महिमा है, दिव्य महिमा है। बोलो जमुने महारानी की जय। जय श्री कृष्ण राधे। आइए चलते हैं। ये जो खांडीर वन पर महाराज जी के द्वारा स्थापित है, यहाँ पहले आज से करीब 100-125 साल पहले एक मौनी बाबा विराजमान रहते थे। वो तपस्या करते थे और उनकी तपस्थली ऐसी थी कि जब उनका शरीर बिल्कुल अंतिम चरण में आ गया तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे शरीर का अंतिम चरण में क्या होगा कि जब मैं चला जाऊंगा तो या तो शरीर को ये जमीन में समाधिस्थ कर देंगे या अग्नि में प्रज्वलित कर देंगे। तो उन्होंने क्या विचार किया कि मेरे शरीर का जीव अंतिम में भी उपभोग करें। तो उन्होंने इतनी तपस्या यमुना नदी के अंदर करी कि उनके शरीर को कछुआ, मछली और जितने भी जलचर हैं उन्होंने सेवन किया और उनकी आत्मसंतुष्टि हुई। उनके पश्चात यहाँ पर एक महाराज जी विराजमान हुए, उनका नाम श्री हरदास जी महाराज। करीब आज से 50 वर्ष पहले उनकी आयु का जो भगवान में समागम हुआ, जो मिलन हुआ, वो 2002 में हुआ। उन्होंने करीब 50 वर्ष पहले यहाँ नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना करी। और ऐसी महिमा है कि इन महादेव की जब स्थापना करी तो उसके कुछ समय पश्चात यहाँ एक कथा भी है। पुराने समय में एक हमारे यहाँ डीएम रहे थे, आजकल वो वर्तमान में सचिव हैं, श्री सदाकांत मिश्रा जी करके हैं उनका नाम। शैलजाकांत नहीं, सदाकांत जी मिश्रा करके हैं। उनकी भी यहाँ से जुड़ाव है, गुरु जी का अच्छा जुड़ाव रहा। महाराज जी थे, हरदास जी महाराज हैं उनका नाम, अच्छा उनका जुड़ाव रहा। उनके भी कुछ काम नहीं बने तो यहाँ के शिव जी का उन्होंने जब स्थान बन गया, जब वो यहाँ पधारे तो उनकी उससे उन्नति भी हुई और आज की डेट में वो सचिव भी हैं, आज वर्तमान में भी हैं और इस स्थान को बड़ा मानते। और इस स्थान की ऐसी महिमा है, जो भी इस स्थान पर आया है अपनी मनोकामना पूर्ण करके गया है। एक ऐसी भावना है कि यहाँ अकेले केवल भगवान शंकर और नंदी बाबा हैं और तीसरा यहाँ कोई नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ के ये बता रहे हैं कि मेरे अंदर सब विद्यमान है। मेरे अंदर ऐसा भी कहते हैं कि नर्मदेश्वर की जब पूजा करते हैं तो उसमें गणेश जी का भी, कार्तिक जी का भी, पार्वती जी का भी एक साथ मिलन हो जाता है। तो ऐसी महिमा है। दूसरा, यहाँ करीब 400 गाय महाराज जी की यहाँ विद्यमान रहती हैं ऊपर। हाँ, गौशाला भी है, इसका कोई वो नहीं है, अपना ठाकुर जी के नाम पे चलती है जो महाराज जी करीब। और इसके पास में उनका एक महाराज जी का स्थान और है कटरिया करके, वहाँ भी महाराज जी की 400-500 गाय विराजमान रहती हैं और सदा से गौ भक्त रहे हैं। इस स्थान का जुड़ाव महाराज जी वृंदावन वाले श्रीपाद बाबा से भी है। उनको वो भी यहाँ आया जाया करते थे, उनकी गौशाला थी।
महाराज जी का ये दिव्य स्थान है। ये यमुना किनारे आज तो इतना दिख रहा है, या कुछ नहीं था, बिल्कुल घोर वन था, आने में डर लगता था लोगों को। किंतु महाराज जी यहाँ रहे, उन्होंने तपश्चर्या करी, तो यहाँ तपश्चर्या के लिए उनके हनुमान जी भी विद्यमान है ऊपर। इस स्थान को बोलते हैं राम द्वारे तुम रखवारे, इस स्थान का नाम है। और ये महिमा इस स्थान की भी है। और इसके बगल में यमुना जी आपकी विद्यमान है, बगल में शमशान घाट भी विद्यमान है। जय हो आपकी। आप दर्शन करें, अंदर आए। ओम नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय पार्वती पतये नमः। ये नर्मदेश्वर महादेव हैं, अद्भुत दर्शन है इनका। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अभी जो यहाँ काम कराया गया है वो तीर्थ विकास परिषद के द्वारा कराया गया है। हाँ, घाट वगैरह भी बने हैं। पहले कुछ नहीं था, मिट्टी के घाट थे। आज जो हमारे नए आए हैं शैलजाकांत मिश्रा जी, उनके द्वारा अच्छा काम भी कराया गया है। अच्छा काम हो रहा है धीरे धीरे। अब वन दूर है तो उसके हिसाब से पर हो रहा है काम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा काम है, देखेंगे आप, दर्शन करेंगे तो पता पड़ेगा कि काम हुआ है। अभी हम आपको करा रहे हैं खडेरा घाट के दर्शन। ये देखें आप, ये है खडेरा घाट और इसका गर्ग संहिता में भी उल्लेख है, जो कि सेवायत जी से जानते हैं उस अद्भुत महिमा के बारे में, जो गर्ग संहिता में कौन से खंड में और कहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो खांडीर वन है, इसका वर्णन गर्ग संहिता के अंतर्गत बलभद्र खंड आता है, उसके अंतर्गत ये यमुना महारानी का वर्णन खांडीर वन के रूप में दिया हुआ है। और ऐसा दाऊद दादा ने यमुना महारानी से मांगा कि मैं सदा तेरे, जब रौनकता पर जाकर के ऐचा दाऊ जी के रूप में शेरगढ़ के आसपास भगवान दाऊ जी महाराज जमुना जी को जब खींचा तो जमुना मैया क्रोधित हुई। तो उस क्रोध को शांत करने के लिए भगवान ने यहाँ से जल से स्नान करने की महत्ता रखी और बलभद्र देव के स्नान के लिए इस खांडीर वन से जल जाता है। ऐसी महिमा है। और जो कि कलयुग का प्रत्यक्ष देव है। और कलयुग का प्रत्यक्ष देव कैसे है? कलयुग किसका रूप है? बोले कलयुग दुर्योधन का स्वरूप है। और दुर्योधन के गुरु कौन है? बोले दाऊ जी, बलदेव जी। उनके लिए इस स्थान से जल जाता है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि इसकी महत्ता नहीं है। जाना क्यों नहीं? कि गुप्त रहस्य है। ब्रज की क्या है? लीला स्थली गुप्त रही हैं। जिन जिन लीला स्थलियों को भगवान के पौत्र वज्रनाभ ने दर्शन कराया, जहाँ अपभ्रंश हो गया, उनका नाम गुप्त हो गया। जैसे इसका नाम खांडीर वन था तो खड़ेरा हो गया, तो लोगों को जानकारी नहीं रही कि कौन सा जगह वन है। हमारे ब्रज में 12 तो वन जमुना के इस पार हैं और 12 वन जमुना के उस पार हैं। और जब जो वन हो गए, उनके बाद जो उपवन रह गए, उनके या तो नाम बदल गए, जानने वाला नहीं रहा। ऐसे ही उनमें से ये उपवन है, इसका नाम है खांडीर वन। दूसरा, अभी मैंने आपको वहां भी बताया कि जो यहाँ से 3 किलोमीटर गांव का नाम पड़ा बलदेव, उसका नाम है विद्रुम वन। तो हमारे ब्रज में जितने भी क्षेत्र हैं 84 कोस में, उन सबके नाम वनों पर हैं। जैसे उपनाम हो या प्रत्यक्ष नाम हो। आज की डेट में जैसे माठ कहते हैं, उसका नाम है भांडीर वन। जिसको हम तुम माठ के नाम से जानते हैं, उसका नाम है भांडीर वन। ऐसे दाऊ जी का नाम है पुराना विद्रुम वन। इसका नाम है आज खड़ेरा घाट के नाम से लेखनी में है, राज के कार्य में खड़ेरा है, किंतु इसका नाम है खांडीर वन। इसलिए इस जगह जो विकास हो रहा है और विकास होना चाहिए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, हजारों लाखों की तादाद में रोजाना जमुना पार करके यहाँ से जाते हैं, यमुना को पार करके जाते हैं। नौका लगी हुई, नौका के सहारे से यमुना पार करके जाते हैं। इसके पास में ही जस्ट गांव है, उसका नाम है गड़ाया। उससे आगे सीधा जमुना पार करते ही रिफाइनरी आ जाती है। हाँ, इतनी इसका तो एक विकास के नजरिए से भी इस क्षेत्र की बड़ी महत्ता है। हमें बताया बलभद्र खंड के अंतर्गत, गर्ग संहिता में है, बलभद्र खंड में, उसके अंतर्गत इस वन का नाम
आता है उसका नाम खांडीर वन प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। गर्ग संहिता का जो 6वां अध्याय है उसके 55वें श्लोक में इसका उल्लेख है। पूर्ण रूप से इसको स्थापित किया गया है। ये गौशाला आज से करीब कोरोना से पहले 4 साल पहले यहाँ से गांव पड़ता है करीब 8-7 किलोमीटर, उसका नाम है कासिमपुर। वहाँ से ट्रक भर के लोग गायों को ले जा रहे थे इनको। जब गायों को लेकर के जा रहे थे तब लोगों ने देखा कोई हमसे अलग हैं, म्लेच्छ लोग हैं, वो भर के ले जा रहे हैं गायों को, अस्त व्यस्त करेंगे। तो उन लोगों ने जब रात्रि में इनको देखा तो इनको ट्रकों को रोका, गायों को उतारा, फिर उनको रखने की जगह नहीं थी। महाराज जी के पास आए, यहाँ जगह स्थापित थी। महाराज जी के पास आकर के महाराज जी ने कहा यहाँ रखो। तो पहले तो इसका टीन का वो बनवाया चारों तरफ, उसमें रखा गया। फिर नगर पंचायत बलदेव है यहाँ से पास में हमारी, उस नगर पंचायत बलदेव के द्वारा इसका स्थान बनवाया गया। इतना स्थान जब बन गया फिर उसके बाद यहाँ तीर्थ विकास परिषद ने भी काम करवाया, कुछ नगर पंचायत ने काम कराया, यहाँ शमशान भूमि भी है उसके लिए भी काम कराया। और काम चलता रहता है, अनवरत काम चलता रहता है, और अनवरत काम चलेगा तो भी यहाँ का विकास दिखेगा, तभी ये वन अपने आप में एक श्रेष्ठता प्राप्त करेगा। लोग जैसे कहते हैं यहाँ का विकास की कोई महत्ता नहीं है, ये उनकी अपनी सोच दर्शाती है कि किस जगह विकास होना चाहिए, किस जगह नहीं होना चाहिए। उनकी क्या सोच दर्शाती है कि उनको दलाली नहीं मिली तो कह दिया वाले वहाँ को चाहिए नहीं, वो काम करा के लोग क्या करेंगे। पर यहाँ सब कुछ है, ऐसी नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बहुत लोग आते हैं। अब जिसको पता ही नहीं वो तो कहेगा ही कि हमको मालूम ही नहीं कहाँ क्या है। यहाँ की महत्ता तो वो जानेगा जो आएगा ब्रज में, जो आएगा ब्रज की महिमा जानेगा वही ब्रज को बता सकता है ये ब्रज कैसा ब्रज है। कि बोले यहाँ जाएंगे तो गाय, दाऊ जी की जितनी भी गाय हैं आपको यहाँ नित्य प्रति भ्रमण करती हुई दिखेंगी। वहाँ से दाऊ जी की मंदिर से ग्वारिया आता है, गायों को लाता है और शाम को लेकर के आप जस्ट यहाँ आए हैं उससे 10 मिनट पहले ही जो दाऊ जी का जल लेकर के जाते हैं, मुश्किल से 15 मिनट पहले यहाँ से जल भर के गए हैं। वो जाड़े गर्मी चौमासे उनको नित्य प्रति आना, इस जमुना जल लेकर के दाऊ जी के पास जाना और उनका उस जल से दिन भर का आचमन रहना, ऐसा विधान है यहाँ का। तो ये कोई ऐसी स्थली नहीं है कि यहाँ विकास ना हो, यहाँ विशेष विकास की आज भी बहुत जरूरत है। यहाँ से आने में लोगों को दाऊ जी से और यहाँ तक आने में बहुत परेशानी होती है। थोड़ा यहाँ विकास होगा तो उससे क्या है यहाँ के लोगों को फायदा भी होगा और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको मिलेगा। क्यों? ये लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है और देव स्थली और तपस स्थली भी ये। यहाँ कोई ऐसे नहीं, अनेकों संतों ने आकर के तपश्चर्या करी है और तपश्चर्या करके इस स्थान को आज यहाँ तक लाए हैं। यहाँ कुछ नहीं था, बन है। ऊपर जाके आप देख के आएंगे गाय बंधी हुई है, अभी चल रहा है काम, बाहर के लोग काम करा रहे हैं, अंदर भी पीछे बनवा रहे हैं, कुटिया वगैरह बन रही हैं, सब मतलब धीरे धीरे करके हो रहा है। तो एक लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, तपस्थली है और भगवान का खिलन वन है, इसीलिए इसको बोलते हैं खांडीर। बोलो यमुना महारानी की जय। श्री दाऊ जी महाराज के लिए जल आता है, यमुना जल, जो यमुना जी यहाँ से खड़ेरा गांव पड़ता है, उससे आगे जमुना जी पड़ती हैं, वहाँ से जल आता है ठाकुर जी के लिए और यहाँ प्रतिदिन आता है। और साथियों ये देख रहे हैं आप कितने अद्भुत और अलौकिक तरीके के ये बुर्ज हैं और यहाँ पर खड़े होके यमुना मैया को निहारते हैं लोग और बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर प्राप्त करते हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल लेके भी लोग पार कर देते हैं यमुना जी को नाव के माध्यम से। तो साथियों आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, बहुत ही अद्भुत यहाँ की महिमा को जाना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के ऑल वाले आइकन को जरूर दबाएं। राधे श्याम। 84 कोस ब्रज धाम की जय। जय जय श्री राम।